हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्कशन होगा हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिबल एज द सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स। यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। यानी हम हेडिंग बना लेते हैं फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है, इसका फैक्टराइजेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेसेबल एज द सम और डिफरेंस, दोनों है भाई, सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। फॉर एग्जाम्पल हम जो पढ़ने वाले हैं आज, देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, यानी दो क्यूब का सम है ना? यानी ये फॉर्मूला को आज हम डिस्कस करेंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला होगा हमारे स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यानी इस चीज को केयर करना, इस डिफरेंस को याद रखना भाई। बाकी ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, क्योंकि ए क्यू माइनस दैट्स वाई यहाँ भी ए माइनस बी आया। उसके बाद बाकी सारे सारे प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस दो फॉर्मूला को हम डिराइव भी करेंगे स्टूडेंट्स, इजीली हम डिराइव करने वाले हैं, डिराइव कर लेंगे, हम आसानी से डिराइव करने वाले हैं स्टूडेंट्स। और इससे बेस्ट कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ओके, तो अब पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। डिराइव कैसे होगा, इसका डेरिवेशन क्या है, इसको जान लेते हैं। यदि हमें दोनों का a प्लस बी का होल क्यूब पता हो, a माइनस बी का होल क्यूब पता हो, तो हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। पहला डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लाना है हमें, डिराइव करके इस फॉर्मूला को अचीव करना है हमें। इस फॉर्मूला को कैसे अचीव करेंगे भाई? हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। हमारे पास क्या है, वी हैव, हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं हम लोग, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। इसको हम और भी लिख सकते हैं, कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ऐसा लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। इम्प्लाइज का मतलब यही है, हम ऐसा लिख सकते हैं। आरएचएस को एलएचएस में ले, एलएचएस को आरएचएस में ले, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, ध्यान देना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये कैलकुलेट करना है। तो हम इसको एलएचएस में रहने देते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम यही रहने देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बाकी जो भी है आरएचएस में जो जैसा था वैसा ही रहने दो आप, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ये प्लस में पूरा को उठा के हम एलएचएस आरएचएस में ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 3ab और इंटू ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए प्लस बी और यहाँ भी ए प्लस बी है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ए प्लस बी यहाँ भी है और ये ए प्लस बी यहाँ पे 3 है। एक हम बाहर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी हमारा बाहर निकल गया, देखो ये वाला निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या बचा, एक बाहर निकल चुका है, यानी एक खत्म, यानी पावर 2 बचा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बचा। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस, और इसमें ये तो बाहर निकल, ये पार्ला पार्ट क्या हो चुका, बाहर निकल चुका, क्या बचा, 3ab। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ से
ए प्लस बी को कॉमन लिया था, ए प्लस बी यहाँ भी है और ए प्लस बी यहाँ भी है, हमने बाहर निकाल लिया तो इसमें से कितना बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, फिर माइनस इसमें ये खत्म हो गया था, यानी क्या बचा 3ab। अब इसको और अरेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या है -3ab। इसको अरेंज कर लो भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा -ab। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। और हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने इस फार्मूला को डिराइव कर लिया। इस फार्मूला को डिराइव करना बहुत ही आसान है, कब, जब हम इस फार्मूला को जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। यदि हम ए प्लस बी का होल क्यूब जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो हम आसानी से इसको डिराइव कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल है ना। हम अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेरिवेशन को देखते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को। जनरली टीचर्स इसका डेरिवेशन बताते नहीं है, बच्चों को केवल क्या करते हैं, फार्मूला रटवा देते हैं और फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। भाई आपको बेसिक कंसेप्शन जानना होगा, है ना, तभी आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन यानी हम फैक्टराइज तो कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, और इस तरह का फैक्टराइजेशन ढेर सारा कर रखे होंगे हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बस अब आपको यही याद रखना है, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। उसके बाद आता है डेरिवेशन ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे, इसको हम डिराइव भी कर लेते हैं, हमारे पास है वो है, हमारे पास क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये हमें डिराइव करना है। तो हम ए माइनस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं भाई, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ये फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब का। अब हमें यहां से भाई निकालना क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू निकालना है, यानी दोनों के क्यूब का डिफरेंस निकालना है। तो हम आसानी से हम इसको और लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, आरएचएस को इधर ले आते हैं, एलएचएस को उधर ले जाते हैं, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। अब हमें निकालना क्या है भाई, किस पे फोकस करना है, इसके डिफरेंस पे, यानी क्यूब के डिफरेंस पे, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी को हम इधर रखते हैं, बाकी को उधर भेज देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, और प्लस ये माइनस में तो हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3ab और ए माइनस बी। अब वही बेसिक प्रोसेस जो हमने प्रीवियस वाले में किया था, उसी चीज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। ए माइनस बी है, ए माइनस बी इसमें भी बाहर निकाल लेंगे, ए माइनस बी बाहर निकल गया भाई आसानी से। इसमें क्या बच गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया 3ab। अब ध्यान दोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab और प्लस 3ab। अब ये दोनों लाइक टर्म है भाई, इसको कर लो यहाँ से, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी
इसको हम अरेंज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा ए बी। हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, प्रूव कर लिया। हैंस यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा और याद कर लेंगे। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आई होप ये चीज आपको आ गया होगा, आपने समझ लिया होगा। जैसे हम स्टूडेंट्स यहाँ पर दो क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन होगा 2 क्वेश्चंस का। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, आप याद कर लेंगे इसे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाएगा फैक्टराइज, आपको फैक्टराइज करने हैं। पहला एक्स क्यूब प्लस 64, बस हमें 2 फॉर्मूले याद रखने और कुछ नहीं करना है। दूसरा x6 प्लस 512 y क्यूब y6, कुछ नहीं करना है। पहला सॉल्यूशन और पहला का सॉल्यूशन देख लो भाई। पहला का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 64। इसको हम लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 और 4 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्या मैच कर रहा है, किससे रिजेंबल कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से कर रहा है ना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला लिख दो भाई। हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहाँ से a बराबर क्या है, x है, b बराबर क्या है, 4 है, पुट कर दो x प्लस 4 फिर x का होल स्क्वायर माइनस x इंटू 4 प्लस b, b किसके बराबर है, 4 के बराबर है, 4 का स्क्वायर। यानी यहाँ से हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन आ गया x प्लस 4, इसको वर्क करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दिस वन इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हम फैक्टराइज के बहुत सारे फार्मूला याद है, फैक्टराइज करेंगे। एंड ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ये होता है, हमने पुट करते ए बराबर क्या था, x था, और b बराबर क्या था, 4 था। बस हम ए और b कैलकुलेट करना होता है, ए और b कैलकुलेट हो गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ, x का पावर 6 माइनस 512 y का पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं भाई, वी मे राइट इट एज x स्क्वायर, यानी सबको क्यूब में कन्वर्ट कर लेना है। और यहाँ पे 512 किसका क्यूब है, 8 का, 8y स्क्वायर का पावर 3, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे आ गया, देख लो भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पे आ गया। अब a बराबर क्या आ गया, यहाँ से a बराबर आ गया x स्क्वायर और b बराबर क्या आ गया, 8y का स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे a माइनस बी यानी a कितने के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से भाई, a किसके बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, 8y स्क्वायर और प्लस 8y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज तो हमें पता है भाई, इस चीज को हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर और इसका अरेंज कर लो, x का पावर 4 मल्टीप्लाई होता है पावर प्लस 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 64 y का पावर क्या आ जाएगा, 4। यानी ये फैक्टराइजेशन हमारा आ गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे स्टूडेंट्स तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू।